अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे क्रिकेट और एजुकेशन के ऊपर। एक पहले हम एपिसोड कर चुके हैं लेकिन वो शायद इतना रिफाइंड नहीं था, तो आज हम शॉर्ट एंड शार्प 10 मिनट की बात करेंगे इसके ऊपर कि क्रिकेट और पढ़ाई इकट्ठी क्यों ज़रूरी है। और क्योंकि आजकल आपके स्कूल की छुट्टियां भी हो रही होंगी पाकिस्तान इंडिया में, समर वेकेशंस, तो उस हवाले से कि आपने किस तरह टाइम को मैनेज करना है। आज हम जो है वो, वैसे मेरी फेवरेट स्पॉट है न्यूजीलैंड में, मेरे घर से बहुत करीब भी है। तो ये हैं जी कैनेडी पार्क, और साथ में सीढ़ियाँ हैं, 140 सीढ़ियाँ जो हम फ़िटनेस के लिए करते हैं, और ज़बरदस्त व्यू है, वो रंगी टोटो आइलैंड है। तो चलें हम क्या कहते हैं साथ साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एजुकेशन और क्रिकेट के साथ एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। पहले हमने एक एपिसोड की थी इसके ऊपर, लेकिन उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर दें कि सबसे पहले ये कि क्रिकेट जो है ना वो आपको सारी उम्र के लिए आपको एम्प्लॉयड नहीं रख सकती एज अ प्लेयर, राइट। तो 35 साल बहुत ज़्यादा, 40 साल अगर बहुत खुशकिस्मत हैं आप, तो आप 15 साल का करियर निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स 5 साल से ज़्यादा करियर नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये है कि फ़िटनेस आपके कंट्रोल में नहीं है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी इंजरी हो जाए जिससे आप दोबारा क्रिकेट अच्छी तरह ना खेल सकें, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें तो ये हो गई कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो पढ़ाई है उसको साथ साथ चलाना इस तरह है कि आप कोई स्किल साथ सीख लें। आजकल तो फ्रीलांसिंग का भी टाइम है, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, लैंग्वेजेस सीख लें, लेकिन किसी भी तरह से ना आप क्रिकेट के ऊपर अपना सारा जो है ना, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो क्रिकेट के ऊपर आप अपना पूरा जो है ना वो एनर्जी ना डालें। टाइम टू टाइम, हाँ छुट्टियाँ हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है ना वो क्रिकेट को प्लान बी ही रखें। प्लान ए आप ऐसी चीज़ रखें, साथ में आपकी एजुकेशन हो गई या कुछ भी हो गया, सही है। तो अब उसमें एक बड़ा जो कॉमन एक्सक्यूज़ है ना, वो ये होता है कि यार बाकी लड़कों ने भी पढ़ाई छोड़ी हुई है, तो मैं जब अगर उनके साथ कम्पीट करना है तो मुझे भी पढ़ाई छोड़ना है। तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजरा हूँ, आपको पढ़ाई छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं और अच्छी क्रिकेट भी खेल सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट तक भी जा सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा जो टफ़ चीज़ होती है लड़कों के लिए कि जैसे ही वो पाकिस्तान अंडर 19 खेल गए, इवन रीजनल अंडर 19 खेल के, तो घर वाले समझते हैं कि बेटा हमारा बन गया जी वसीम अकरम या बाबर आजम, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखें कि 10 साल के अरसे में 5 अंडर 19 के वर्ल्ड कप होते हैं, जिसमें कुछ नहीं तो 70-80 नए लड़के पाकिस्तान अंडर 19 खेलते हैं, और उनमें से भी आधे से ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं बन सकते जो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल करियर ले सके। तो इस चीज़ को, अगर आप कुछ अंडर 19 एज ग्रुप खेल गए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको जो है वो अलाउ करें कि यार आप बस बाकी सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि एज ए सेट क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्रिकेट में ये है ना कि आप 40 साल के क्रिकेटर की जो वो वैल्यू नहीं होती 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद, जो वैल्यू 20 साल का आप अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी आपने काम स्किल सीखा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट वही चीज़ है जिसमें एक्सपीरियंस का आपको नुकसान ही होता है, फ़ायदा कम होता है। फ़ायदा होता है शुरू में 8-10 साल, उसके बाद आपको नुकसान ही है, फ़ायदा कम है। तो अब ये कि इसको किस तरह से लेके साथ चलना है, वो ज़रा कि आप, जिस तरह मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे जो शायद पढ़ाई में भी मेरे से अच्छे थे और क्रिकेट में भी मेरे से अच्छे थे। तो हमारी घर की तरफ से थोड़ा सा ये था कि यार आपने जो है ना वो जो कुछ करना है, साथ पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो हमारे दोस्त थे जो काफ़ी सारे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो बड़े अच्छे पढ़ाई में थे, क्रिकेटर भी बड़े अच्छे थे। वो मैट्रिक किया, किसी ने बहुत ज़्यादा तरफ़े कर लिया। अब उससे हुआ ये कि क्रिकेटर भी अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट। एक आध इंटरनेशनल खेल भी गए हों या कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेल गए हों, इंग्लैंड का भी 1-2 टूर करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लॉन्ग टर्म करियर नहीं बन सका क्रिकेट का। और डाउन साइड ये थी कि क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं थी तो बाकी भी कुछ नहीं कर सके। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो उनमें कैपेबिलिटीज़ थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं किया। तो इन शॉर्ट ये कि आपने बेशक क्रिकेटर भी बनना है, तो आपने डाउन द लाइन अगर कोचिंग भी करनी है तो आपकी एजुकेशन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें कुछ लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब उसमें उनका ड्रॉबैक ये है कि दे कैन बी कंसल्टेंट्स, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड कोचिंग नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान और एशिया से बाहर देख लें तो हेड कोचेस पाकिस्तानी कहीं भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो लेजेंड्स हैं वो शायद एजुकेशन साइड पे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, होना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लेजेंड्स हैं ना वो तो हज़ारों में से एक आध, बल्कि लाखों में से एक आध बनता है। तो अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो टैलेंट में भी पूरे थे, सही, और क्या कहते हैं, अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन भी जाएँ तो कोई लॉन्ग टर्म करियर नहीं है। तो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अब अगर क्योंकि मैं थोड़ा सा कोचिंग साइड पे आ गया था बाद में,
तो अब कोचिंग में ये है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपने पढ़नी पड़ती है अगर आपने टीम कोचिंग करनी है, टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन और जो रिलेशनशिप है आपकी टीम प्लेयर्स के, और आपने मुख्तलिफ सिनारियों में स्ट्रेटजी क्रिएट बनानी है और स्ट्रेटजी के ऊपर लोगों को किस तरह और लोगों को मुत्तहिद किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये नेचुरल कुछ लोगों में होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको सीखना पड़ती हैं। आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, स्ट्रेटजी पढ़नी पड़ती है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है चीज़ें। और अब ज़्यादातर कोचेज़ जो हैं वो ज़रा के एनालिसिस बेस्ड हो गई हैं, जो एनालिटिक्स हैं, जो सारे जो उसके डाटा लेते हैं स्टैट्स वगैरह से, तो अब इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि अब अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो शायद आप उतने इफ़ेक्टिव कोच नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपने बेशक क्रिकेट से ये है ना कि आप कोचिंग में लग सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो दोनों सूरतों में आपको मेरा ख्याल है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसको साथ किस तरह चलाया जाए, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह अभी आपकी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल विंटर चल रही है, तो आजकल आपकी मेरा ख्याल है कि समर चल रही है, सॉरी, तो आपकी छुट्टियाँ होंगी। तो छुट्टियों में ये है कि आपने ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग रूटीन अच्छी रख लें, फजर के बाद सुबह फ़िटनेस ट्रेनिंग कर लें। और फिटनेस में ये है कि रिगार्डलेस ऑफ बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं, आपने अपनी स्प्रिंट बहुत इम्प्रूव करनी है, क्योंकि वो आपको फील्डिंग में भी हेल्प देगी, बैटिंग में भी देगी, बॉलिंग में भी हेल्प देगी। क्योंकि एक चीज़ है टैलेंट ना आपकी बैटिंग बॉलिंग का, लेकिन यकीन करें हम लोग पाकिस्तानी शायद फील्डिंग में उतना ज़ोर नहीं लगाते जितना लगाना चाहिए, और उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है या इस तरह की कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन्हीं के हिसाब से आप अपने आप को फ़िट कर सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती ख्याल है कि अगर आप स्प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा कर लें सुबह उठ के या जिस भी तरह, तो आपकी जो है ना वो फील्डिंग इंप्रूव हो जाएगी, बैटिंग में आपको हेल्प हो जाएगी, थकेंगे नहीं, और बॉलिंग में तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपने आप को ना टाइम को फिर डे टाइम में, अगर सुबह का टाइम है तो आप अपनी कोई स्किल सीख लें, लैंग्वेज लाजमी सीखें। अगर आपका पढ़ाई का शौक़ नहीं भी है और क्रिकेट इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं तो इंग्लिश को लाजमी सीखें, उसके बगैर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं है। मेरी गुड लक थी कि मेरी स्कूलिंग इस तरह की हो गई कि मैं जब बाहर आया क्रिकेट खेलने तो मैं कोचिंग कर सकता था सीधा ना। तो उसके बाद ये हुआ कि कोचिंग के बाद फिर आपको कोच मैनेजमेंट में लगा देते हैं, फिर आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लग जाते हैं या एरिया के क्रिकेट कोऑर्डिनेटर लग जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो आपकी लैंग्वेज के बगैर नहीं हो सकती ना, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो स्किल इंग्लिश सीख लें, साथ में कुछ स्किल्स सीख लें, कंप्यूटर स्किल्स सीख लें। आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है, वो हिसाम सरवर साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी बच्चों को काफ़ी गाइड कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कोई फ्रीलांसिंग कर लें, तो दिन में जो है ना आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 घंटे आप सोते हैं या चले 10 घंटे आप रेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी आपके पास 14 घंटे हैं, तो 4 घंटे से ज़्यादा आपने ट्रेनिंग करनी नहीं है। दैट लीव्स यू विद अनदर 10 आवर्स। तो उसको प्लीज़ ज़ाया नहीं करिएगा और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। सजेस्ट ये करूँगा कि स्टार्ट दिन का जल्दी लें, ताकि आप जो है ना वो रात में लेज़ी ना हो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट दिन का फजर के बाद लेते हैं, सुबह फिटनेस कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके अपनी कुछ स्किल सीखते हैं, फिर दोपहर में आप रेस्ट करके ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो शाम तक आप थके होंगे। अगर आप लेट उठेंगे, क्योंकि कुछ लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि स्कूल की छुट्टियाँ हैं जी हमने तो लेट उठना है, तो लेट उठने से ही हो जाता है कि आपका आधा दिन वैसे ज़ाया हो जाता है, और दिमाग जो है ना आपका जो बेहतर काम कर सकता है अर्ली इन द मॉर्निंग, वो आप उस टाइम सो रहे होते हैं। तो पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कहते हैं जल्दी स्टार्ट लें, सुबह फिटनेस कर लें, स्प्रिंटिंग लाजमी करें। और स्प्रिंटिंग ये है कि जो क्रिकेट में आपको स्प्रिंटिंग 50 मीटर से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको एरोबिक फिटनेस के लिए हफ्ते में एक दफ़ा 3-4 मील भाग लें, 5 मील भाग लें, लेकिन शॉर्ट स्प्रिंट्स जो है ना वो शॉर्ट स्प्रिंट्स आप 30-40 शॉर्ट स्प्रिंट्स जो है ना वो अल्टरनेटिव डेज़ में कर सकते हैं, 50-50 मीटर की या 40 मीटर की। उससे ये होगा कि आपको जो क्या कहते हैं फ़िटनेस है आपको चाहिए बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए और बॉलिंग के लिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने डे मैनेज करना है। उसके बाद ज़ाहिर है कि कब किसी दिन आपने मैच भी खेलना होगा, तो मैच में भी यही है कि कोशिश करें कि आप जल्दी ही उठें ताकि आप जल्दी सोएं अगले दिन। और क्या कहते हैं बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। एक चीज़ है उसमें आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, वो ये है कि विक्टिम पाकिस्तान में जिससे भी मिले हम, पुराने क्रिकेटर से, नए क्रिकेटर से, जो इंटरनेशनल है 100 खेला हुआ, जो एक नहीं खेला हुआ, एक मैच खेला हुआ, सब जो है ना वो शिकवा करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कल्चर बन गया है एक तरह से ना सेल्फ पिटी का, कि यार मेरे साथ जाती तो क्रिकेट में बड़ा सब्जेक्टिव सिलेक्शन है, तो जाती तो होती है। तो क्रिकेट को आप इस माइंड से ना खेलें कि यार सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी है, सही है। आप उस चीज़ को ज़हन से निकाल लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। और आप जो विक्टिम वाला सिंड्रोम है ना वो बिल्कुल अपने ऊपर नहीं आने देना कि आप जो है वो क्या कहते हैं विक्टिम बन जाए ना। तो उससे ये हो जाएगा कि आप जो है ना माइंड आपका खुला रहेगा। जब आप अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, यार मेरे साथ जाती हो रही है, मुझे चांस नहीं मिल रहा, मुझे नेट में बैटिंग नहीं देते, मुझे ये नहीं करते, मुझे मैच में, तो उससे ये होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं ना वो भी डिमिनिश हो जाती हैं, क्योंकि आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो स्टे पॉजिटिव अबाउट इट,
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वेल एंड गुड, नहीं मिलती हैं तो आप क्रिकेट को एंजॉय करें जिस तरह किया जा सकता है। और फिर ट्रेनिंग के हवाले से हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि यार आपके 3-4 जो हैं महीने हैं आपके पास, तो आपने ट्रेनिंग किस तरह करनी है, अपने आप को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। बस एजुकेशन का यही था कि बड़ा हॉट टॉपिक है क्योंकि आजकल छुट्टियां भी हैं बच्चों की, और तो मेक श्योर कि यू डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। बेशक आपकी सिलेक्शन हो जाए एज ग्रुप क्रिकेट में, इवन पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल जाए, तो ज़हन में ये ज़रूर रखना है कि आपने सेकेंडरी स्किल साथ में ज़रूर रखनी है। और कोशिश करें कि सबसे पहले आप एक लैंग्वेज इंग्लिश को थोड़ा सा बेहतर कर लें, क्योंकि क्रिकेट इंडस्ट्री में जाना है तो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।